फैक्टराइजेशन में कुछ बचा है, लेकिन मेंसुरेशन शुरू करते हैं, उसके बाद देखेंगे फैक्टराइजेशन। मेंसुरेशन में पहले कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही हैं? 9.1, 9.2, 9.3। सभी आ रहे हैं। ओके 9.1 देखिए, और इसका वो क्या है, ब्लूप्रिंट क्या कहता है, क्या चीज आएगी? सर इसमें कुछ भी नहीं दिया है, बस इसमें ये बोला कि इस बार चैप्टर से कितने मार्क्स का है। कितने मार्क्स? इससे शायद 4 मार्क्स का, एक और 1 मार्क्स का है। मेंसुरेशन ओके। नाउ देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। कोई भी ट्रायंगल है तो उसका बेस और उसकी जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो हाइट, उसके बेसिस पे इसका एरिया निकाला जा सकता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज साइड का स्क्वायर। आयुषी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइए। सर हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। जैसे ट्रेपेजियम है तो जो पैरेलल साइड्स हैं वे ए एंड बी हैं। ए एंड बी क्या है यहाँ पे, और ये जो है दिस इज हाइट। सो ए बी आर पैरेलल साइड्स and h is the perpendicular distance between parallel side। h क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों ही तरफ परपेंडिकुलर, अगर देखा जाए बीच में भी ऐसे ही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स ऐसा। तो 9.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि शेप ऑफ टॉप सरफेस फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रहा है। तो दैट इज एरिया ऑफ टेबल, इट इज इक्वल्स टू हाफ a plus b into h। आयुषी इसमें वैल्यू फिट करो। सर हाफ इंटू 1 मीटर प्लस 1.2 इंटू 0.8। ठीक है, तो हाफ ये 2.2 हो गया और इंटू 0.8। रितिका अगर 2 से 0.8 कट किया जाए तो क्या आएगा, बताया मत करो। हाँ बोलो जस्मिता। 0.2। हाँ तो 2 फिर वो सीख नहीं पाएगी ना। अब जैसे जस्मिता 0.4 का 2.2 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा बोलो। सर 0.88। राइट, 0.88। और यूनिट क्या लिखे? जब सब चीज मीटर में दी है तो सेंटीमीटर में बोल रही हूँ। क्वेश्चन तो पढ़ो। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड 10 है, और हाइट भी दिया है, तो पूरा एरिया भी दे रहा है। बिल्कुल यही सवाल है। तो बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम, ठीक है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। अच्छा पलट इसमें वैल्यू फिट करो सारी। is equal to half into 10 plus b into 4। तो 2 से 4 कट गया और वो 2 अब जो ऊपर है वो नीचे आ गया। तो दैट इज 34/2 इज इक्वल टू 10 प्लस b। तो यहाँ से 17 आ गया। अब सृष्टि आगे क्या करें?
हाँ, that is 17 minus 10. It is equals to B. So P is equals to 7 centimeter. अब देखो, length of fence of trapezium is 120 meter. तो ट्रेपीजियम की फेंस का एक तरीके से पेरीमीटर दे रहा है, लेंथ ऑफ फेंस। तो और एक डायग्राम भी दे रहा है, ए बी सी डी, ऐसा ए बी सी, ये 90 डिग्री सब कुछ दिया है। BC 48 है और CD 17 है, AB 40 मीटर है। तो जो पेरीमीटर है, सर हम लोग AB को x लिख सकते हैं? सर AB को लेट AB को लिखना हो तो लिख दो। जो पेरीमीटर है वो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ऐसे लिख लिया। तो पेरीमीटर कितना है? दैट इज 120। 120 इज इक्वल्स टू AB प्लस BC क्या है? 48 प्लस 17 प्लस 40, तो 88, 105। तो 120 is equals to AB plus 105. So 120 minus 105, which is equals to AB. So 15 centimeter is equals to AB. Now अब पूछा जा रहा है कि find the area, दिव्यांशी। अब मैं इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को कैसे निकालूं? हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, वैल्यू बताइए जरा। हाफ और ब्रैकेट में 48 प्लस 40 और हाइट है 50। देखो 48 प्लस 40, तो ये जो आएगी ये भी हाइट ही है, क्योंकि यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। 15 आ गई। बोलो बात समझ में आई शौर्य? नहीं आई? समझो, ए भी कितना आ गया? तो क्या ये 90 डिग्री नहीं है? तो यही तो परपेंडिकुलर हो गया। ये है, ये थोड़ी है परपेंडिकुलर, ये है ना, यही एच है ना। तो और इनटू 15, तो इसको करें 88 इंटू 15। कभी इससे एक को मत काटना, ब्रैकेट के अंदर की चीज अकेले अकेले नहीं कटती, ये दोनों के लिए। ऐसे नहीं एक से काटोगे तो सवाल वहाँ गलत हो जाएगा। 44 आयुषी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा? तो मल्टीप्लाई करने तुरंत ऐसे देखने से नहीं पता चलता है। 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर करो, मीटर स्क्वायर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन। सर इस तरह पे 15 मीटर आएगा। 15 मीटर ही नीचे से क्या? नीचे मीटर करो, जैसे मीटर में ना। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 24। एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ऐसे है, तो उसका एक डायगोनल एरिया, मान लीजिए ये डायगोनल। तो इसमें आप कुछ भी ले लो, A B C D, ये तो डायगोनल है। ये कितना है? 24 मीटर। अब दो वर्टिसेस से इसके ऊपर आप क्या डालना है? परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर डालना है, हाइट नहीं डाली जाती। क्या डालना जाएगा? परपेंडिकुलर डालना है। तो परपेंडिकुलर की भी लेंथ दे रखी है क्या? तो ये 13 मीटर और ये 8 मीटर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया, दो ट्रायंगल हैं, तो सॉरी कौन कौन से ट्रायंगल है बताओ जरा। ठीक है, या ABD भी बोल सकते हो। एरिया ऑफ ABD और प्लस एरिया ऑफ BCD। सर बुक में क्वाड्रिलेटरल के एरिया का भी फॉर्मूला दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल के भी कहाँ दिया? दिया हुआ है हाफ BH प्लस H2। हाफ
डी एच वन प्लस एच अच्छा ये सही है, यही सर लगा। यही देख लो, वास्तव में डायगोनल को डी ले लो, डायगोनल को क्या ले लो, इसे H1 ले लो और इसे क्या ले लो, H2। तो अब जरा देखो अदिति, जो ये वाला एरिया है तो इसमें हाफ और बेस कितना है, डी है, तो हाफ डी और हाइट H1 है, तो हाफ बी इंटू एच ही तो लगाया। ये बात समझ नहीं थी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब नीचे वाले का लगाओ, तो कैसे लगाओगे बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू H2 और जरा हाफ कॉमन ले लो और डी भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, यही वो बता रही है। समझ आ गई बात कि नहीं? अब इसी में वैल्यू डाल दो, चाहे वैसे करके डालो चाहे ऐसे, करना काम वही है। तो अब इसी में लक्षिता जरा वैल्यू तो प्लेस कराइए। सर 24 सर 13 प्लस 13 प्लस 8 और चाहे तो 60 अलग अलग कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों टेबल का अलग अलग एरिया भी वही है ना। तो दैट कम्स एज 12 इंटू कितना, 13 प्लस 8 लेट करती हो जस्मिता, 21 सर 252 सेंटीमीटर मीटर, which is मीटर स्क्वायर। अब जरा देखो, the diagonals of a rhombus, क्या निखिल आपको rhombus के एरिया का कुछ फार्मूला पता है? मैं 2 इंटू डी1 इंटू डी2। ये सही है। So that is 1/2 into product of diagonals। So फिफ्थ ले लें, अगर मान लो आपके पास इस तरीके से रोम्बस है, रोम्बस को समचतुर्भुज कहते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस is half into diagonal 1 and diagonal 2। कहीं आप लोग ये तो नहीं समझते हो कि डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मालूम है? तो एक डायगोनल को D1 ले लो और दूसरे को तुम यदि H1 परपेंडिकुलर पड़ गया और दूसरा H2, तो तुम सोचो नहीं, हम तो क्वाड्रिलेटरल का ही लगाएंगे, हाफ इंटू डी और H1 प्लस H2, लेकिन H1 प्लस H2 ही तो D2 है। नहीं, बात समझो, अगर कोई यही लगाना चाहे तो क्या, जब ये तो परपेंडिकुलर है ही है, तो वो मिलके D2 हो गए। नहीं, तो हम ये लगा नहीं रहे, लेकिन ऐसे हो सकता है। तो अब इसकी वैल्यू बताइए शौर्य जरा। सर हाफ इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। तो क्या आ जाएगा, 45 centimeters square। Sixth, find the area of rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8। तो साइड 5 है, rhombus में भी एल्टीट्यूड होता है, जरा देखो तो, ऐसे अगर गिरा दिया तो यही एल्टीट्यूड है। तो साइड 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड कितना है, 4.8, तो ये 4.8 सेंटीमीटर ऐसे है। चलो, if one of its diagonal is 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, that is, अगर तो वो ये 5 है, तो छोटा वाला 8 नहीं होगा, इसका जो बड़ा वाला डायगोनल होगा वही 8 हो सकता है। छोटा 5 है तो 5 से कम ही होगा, जैसे कोई स्क्वायर दबा दो तो ये 4.7 4.8 ही होगा। लेकिन जो लंबा वाला डायगोनल है वो कितना होगा, बोलो, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जरा देखो, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड इट्स अदर डायगोनल। तो आप क्या मुझे ये बताएंगी लक्षिता कि किसी पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बताइए जरा। बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट।
कुछ लोग पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल मानते हैं और बोलो यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाए पैरेललोग्राम में, यहाँ से, क्या ये दोनों इक्वल है? अच्छा ये भी बेस है और ये भी बेस है, तो ये बताओ क्या ये दोनों साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में? तो इसका एरिया हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और क्या इसका भी वही हुआ? क्योंकि वो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो इक्वल एरिया में डिवाइड होते हैं, तो हाफ बेस इंटू हाइट इंटू हाफ बेस इंटू हाइट मिला के क्या हुआ? क्या बेस इंटू हाइट? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू हाफ बी एच और प्लस हाफ, यदि बी एच कॉमन हो जाए तो क्या हाफ प्लस हाफ, और हाफ प्लस हाफ मिलके क्या 1 होता है? तो बी एच, जैसा कि लक्षिता ने बताया। ठीक है, तो क्या आप रोम्बस को पैरेललोग्राम की तरह भी देखती हैं? तो ये हो गया जो 5 सेंटीमीटर इसका एक साइड हो गया, तो बेस इंटू हाइट भी तो हुआ, और दूसरा क्या फार्मूला है बोलो? ऐसा रोम्बस के लिए है, तो एरिया ऑफ रोम्बस, देखो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, बट रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज भी है, तो इसलिए एरिया ऑफ रोम्बस की जगह क्या लिख सकती हो? दैट इज b इंटू h, और हाफ इंटू d1 इंटू d2, 60 वैल्यू फिट करो। फाइव इंटू 4.8 सही बताया। अब ये जो इससे कट के 4 आया, ठीक है, तो 5 इंटू 4.8 अपॉन 4। अब बस तुम मुझे इतना बता दो 4 से ही कटेगा तो कितना? 1.2 से मल्टीप्लाई करो। सही है आपके मैथ्स, दैट इज 6 सेंटीमीटर। चलो नाउ 7th क्वेश्चन देखिए, द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड। नाउ तो एक फ्लोर में कितनी टाइल्स लगी? क्या 3000? सर इसका एरिया भी पता करना था रोम्बस का। ऐसा भी है, Yes, sir. तो लिख लो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ, किसी एक से भी निकाल सकते हो क्योंकि पैरेललोग्राम किया। तो एक 8 था, दूसरा कितना आ गया? 6, यानी दूसरा जो डायगोनल है वो 5 से ऊपर भी हो सकता है ना, इससे ये पता चल रहा। चलो तो इससे हुआ 4, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7th देखिए, किसी एक फ्लोर में 3000, ये फ्लोर है, ये सीलिंग है, तो ये क्या है? फ्लोर। तो 3000 टाइल्स हैं, और टाइल्स स्क्वायर नहीं है, टाइल्स रेक्टेंगल भी नहीं, वो रोम्बस शेप्स टाइल्स उसने लगवाई। अमीर आदमी होगा तो इसने कैसी टाइल्स लगवा ली? ऐसी, और 3000। ज़्यादा देखो तो अब जिसमें इसके डायगोनल्स कितने हैं? 45, बड़े वाले को 45 लेना, दैट इज 45 सेंटीमीटर, और दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन टाइल बताइए, हाफ इंटू d1 इंटू d2, दैट इज हाफ इंटू 30 इंटू 45, दैट इज 15। कितना आ जाएगा बताओ? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। जसमिता अब आगे क्या करें? Sir, area of floor. बोलो, Sir, area of floor. बहुत धीमे बोलती है, समझ नहीं पा रहे हैं। Sir, area of floor. ऐसे करना चाहिए।
से सर पहले 3000 सर, ये एरिया फ्लोर से कह रहे हैं। एरिया फ्लोर मतलब ये कहना चाहती हैं, सही कह रही हैं ये भी अपनी तरीके से, क्योंकि एरिया फ्लोर क्या होगा बोलो, दैट इज 3000 इंटू एरिया ऑफ वन टाइल। कहे वो सही रही है कि पूरे फ्लोर में क्या लगी है बोलो, टाइल ही लगी होगी, और वो सब टाइल्स कौन कौन सी लगी होगी, डॉम्बस लगी होगी कि नहीं। तो ये कह रही है कि आप सर एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लो, और ऐसा करने में नंबर ऑफ टाइल्स और इनटू एरिया ऑफ वन टाइल, यही तो बताना चाहती हैं वो। तो 3000 जो टाइल्स हो गई, और एक टाइल कितने एरिया की है, तो फिर इतना बता दो जसवीत, अब हम इसे करेंगे क्या आएगा आंसर, बोलो। 2025 और 30। तो दिव्या ये बताओ कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, बताइए जरा। बहुत अच्छा, हाँ बोलो। तो 1 मीटर स्क्वायर में जैसा निखिल ने बताया, 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर यही होता है नहीं 1 मीटर स्क्वायर। भाई अगर कोई कहे कि भाई मेरे घर में 1 मीटर इंटू 1 मीटर का कोई एक प्लैंक या टुकड़ा पड़ा है लकड़ी का, तो उसकी एरिया कितना हुई, और 1 मीटर स्क्वायर कैसे है, इसका मल्टीप्लाई करने से। और 1 मीटर को क्या लिखे, और 100 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया बोलो, 10,000। सही है। 1 मीटर क्यूब होगा तो कितने सेंटीमीटर क्यूब, 609, दैट इज 10 लाख। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अब हम इसे मीटर स्क्वायर में कैसे बदलें, दैट इज इसको तो अंदर ब्रैकेट में रख दो, ये तो हमने आपको पढ़ने के लिए कहा, इसके आगे कंटिन्यू करो। तो 202500 है सेंटीमीटर स्क्वायर, तुमको सेंटीमीटर कट करना है, तो नीचे लिखो सेंटीमीटर और ऊपर लिखो 1 मीटर स्क्वायर, तो दोनों सेम ही है। अगर ऊपर नीचे सेम लिखा जाए तो वो 1 माना जाएगा, तो आपने 1 का मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना। तो बोलो 3 0 से 3 0 कट गया आयुषी, बाकी क्या बचा, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर से भी ये भी कट गया। 1025 मीटर। बताती नहीं है, बोलो छिपा जाती हैं। हाँ बोलो ज्योति, बताइए। हाँ श्रेया, वेरी गुड। 202.5 मीटर स्क्वायर, सही है। अब बताओ आयुषी क्या करें। सर एरिया कॉस्ट निकालेंगे, इसका कॉस्ट पर मीटर इज इक्वल तो वो तो दिया है ना कॉस्ट पर मीटर, वो क्या तुमने निकालो, सर क्या निकालोगी। टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिश। हाँ देखो, दैट इज कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, इट इज इक्वल्स टू रेट। ठीक है, रेट इनटू एरिया, वैल्यू फीड करिए आयुषी। सर ₹4 into ₹4 पर मीटर स्क्वायर meter में। square into 202.5 मीटर meter स्क्वायर, square तो मीटर स्क्वायर से तो कट गया। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखो, सर 810 कितना? ₹810 बहुत धीमे बोलती है। 810 ₹810 आ गया। तो अगर वो फ्लोर पॉलिश कर रहा है, कभी तुमने देखा मार्बल को लोग घिसवाते हैं तो उसको 800 रुपये लग जाएगा। वैसे टाइल्स हैं, टाइल्स को क्या पॉलिश कराएगा। अब मुझे लगता है टाइल्स मार्बल के ही होंगे, उसका नाम पता करना पड़ेगा। किसने घिसवाया, इतने सस्ते में होता ही नहीं है। जो बाथरूम टाइल्स है वो तो पॉलिश नहीं होती ना, वो भी होती है, मार्बल होते हैं पॉलिश में। और पॉलिश तो जूतों में भी होती है। अब देखो 8, मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपीजियम शेप फील्ड जिसके एक तरफ एक रोड है और दूसरी तरफ ऐसा घर उसको मिला है, रोड भी है और पीछे नदी है। पीछे जाए
तो सांप से उसका सामना हो जाए, नदी, आगे रोड है, इधर शेर आ जाए, तो ये 100 मीटर है, ठीक है। अब इसका एरिया दे रहा है और ये भी बता रहा है कि रिवर इज पैरेलल एंड ट्वाइस, यानी रिवर साइड की जो लेंथ है ये ऊपर वाले की ट्वाइस है। यदि ऊपर वाले की x मीटर है तो ये कितनी हो गई, 2x मीटर। सो लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर, लेंथ ऑफ पैरेलल sides are x meter and 2x meter, ये तो हो गई। तो now area of trapezium is equals to half into, श्रेया बोलो क्या लिखे हैं, half into, हाँ सही है। अब मुझे जरा वैल्यू फिट करा दीजिए आप। 1050 बस इतना ही है। हाँ। into x plus 2x into 100। सही बताया आपने। अच्छा इस 2 से 2x कट कर देंगे, वेरी गुड। तो अब इस 2 से इसको कट करो, 50 हो गया, तो 10500 अपॉन 50 इट इज इक्वल्स टू 3x। एक 0 से ये कट गया, निखिल बताओ कितना आएगा, 5 से काटो। 210। ओके दैट इज 210, 210 by 3। प्रीतिका कितना होता है 210 by 3? बहुत देर लगा दिया। 70, तो 70 मीटर। अब जसमिता कंक्लूड भी करो जरा। Side along river is equals to 70 meter. अच्छा बोलो, आप बोलो दिव्यांश। So the side, the length of the side along the river equals to 70. Sir, 140. You are equivocating with जसमिता, तभी तो कॉपी सेम लगती, तुम लोग का मन एक जैसा है, भोला भाला। Side of road. हाँ रोड की नहीं पूछी है, देखो सवाल। हाँ बोलो, सॉरी So the length along the road side is रोड साइड पूछी क्या, river रिवर साइड बताओ। So river side so sir the length of river side is 140। हाँ क्योंकि ये 2x है ना। अब जसमिता मानने कोई तैयार नहीं है 2x है, नहीं तो करना देती 140, वो x मान ले, कह रही रोड नहीं, यही नदी आपने डॉट 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 क्यों बना दी, तो नदी देख रही। तो लेंथ इसमें कार बना देना, फिर जसमिता को फिर वो नहीं होगा डाउट। तो ये कार हो गया, यहाँ नाव बना दें, फिर तो नहीं ऐसा बोलेगा। ये जैसे झंडा भी लग गया, स्टीमर धुआं निकल रहा, अब नहीं बोलेगी। लेंथ along river side it is equals to 2x, it is 2 into 70, that is 140 meter। अब देखो, top surface of raised platform is the shape of regular octagon। ये ठीक है, 9 भी देख लेते हैं, तो हो सकता है चांस कम। ये है रेगुलर ऑक्टागन का क्या मतलब है शॉर्ट? इसमें सर ऑल साइड्स ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये इसमें दिखा रहा है, ये देखो, तो यहाँ से यहाँ इसको मिला दिया, ये कितना है, ये 4 है, तो ये भी 4 और ये टोटल 11 है। नीचे भी यही होगा क्या, तो ये भी 4 और ये भी 4। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसा है हमारे पास। तो अब जरा देखो, ये बीच वाला कितना है, 5 मीटर, ठीक है। तो ये
अगर टोटल 11 है जसमीता, तो ये बताओ कितना है? ये 5 मीटर हो गया। और भी कोई डायमेंशन दे रहा है क्या? 4 दे रहा है, ठीक है, तो ये 4 हो गया, ओके, ये 5 हो गया। ये जो 5 है ना, तो इसके सभी 5 हैं। जब ये 5 है तो क्या ये रेगुलर ऑक्टागन है? तो रेगुलर ऑक्टागन की हर साइड कैसी होगी? 5, तो ये भी 5 हो गया और नीचे भी 5 हो गया क्या? हर एक 5 है। आपको ये ट्रेपेजियम लग रहा है और ये भी एक ट्रेपेजियम है और ये क्या है बोलो? रेक्टेंगल। तो 2 ट्रेपेजियम हो गए और एक क्या हो गया? रेक्टेंगल। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? दैट इज octagon is equal to area of trapezium plus area of rectangle plus area of trapezium. तो 2 into एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कर लो, क्योंकि ये जो है ड्यू टू सिमेट्री बोथ ट्रेपेजियम्स हैव इक्वल एरिया। भाई सिमेट्री तो है ना, रेगुलर है, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन। सर एक बार और से बोलो जरा। हाँ, Sir, 2 into area of trapezium plus area of rectangle. ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप सुबह नहीं आए थे, कितनी परेशानी हो गई थी हम लोगों को सवाल करने। आप आ जाया करो कभी कर, हम चाय नाश्ता मंगा देंगे। चलो अब फीड करो वैल्यू। Sir, 2 into half. 2 into हाफ, पहले फार्मूला लिखा करो, A plus B into H. और प्लस L into B। Yes, sir. अब बताओ, 2 से तो 2 कट गया, Yes, sir. आगे बताइए। So, 5 plus 11. बहुत अच्छा, देख लो ये 5 है, ये 11, सम ऑफ पैरेलल साइड। Sir, into 4. ठीक है, और sir, plus 11 into 5. क्योंकि ये 11 है, ये 5 है। 11 into 5, तो ये 16 into 4 हो गया, और दैट इज 55। तो कितना हो जाएगा? 64 और प्लस 55, तो 110, 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर ना, ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो गया। 10th नहीं आएगा सवाल, 11th भी नहीं आएगा। आगे एक्सरसाइज नंबर 2 निकालो। नाउ देखो, कुछ चीजें पूछनी होंगी लक्षिता आपसे। दैट इज एरिया ऑफ क्यूबॉइड बताइए आप जरा। Sir, 2 हाँ into LB हाँ। plus LH plus BH. सही कह रही। जैसे मान लो ये लेंथ है, इस कमरे की लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो बोलो इस जमीन का ये क्या हुआ? ये लेंथ है, ब्रेथ है, एल बी हुआ। ऊपर देखो, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, इसका ये बताओ एल बी। तो सीलिंग प्लस फ्लोर, एल बी कितना हुआ? ये भी एल बी और नीचे वाला भी क्या है? वो भी एल बी। तो ये टेढ़ा एल बी लिखो, लगे कि ये ऊपर वाले का एल बी है, तो ये सब टेढ़े दिखे। अब लग रहा है ना टेढ़ा टेढ़ा एल बी। और ये बताओ ये कितना है बताओ जब, Sir, BH. क्योंकि ये बी है तो इसकी वजह से ये बी एच हो गया, और ये भी, और ये सामने वाला जैसा इन्होंने बताया 2LB BH प्लस LH। तो एरिया ऑफ क्यूब, लक्षिता क्या क्यूब एक क्यूबॉइड है? यस, जैसा लक्षिता ने बताया, इट इज द स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, हम सब लोगों को याद हो जाए, एमसीक्यू में आ ही जाए। तो व्हाट इज क्यूब? इट इज स्पेशल केस ऑफ, सो इट इज वन काइंड ऑफ क्यूबॉइड ओनली। अब जरा देखो, जिसकी एजेस एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर होती हैं वह क्यूबॉइड होता है, और यदि क्यूबॉइड की सभी भुजाएं समान हों तो वो क्यूब कहलाता है। क्यूबॉइड को घनाभ कहते हैं और क्यूब को घन कहते हैं। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई, तो इसका एरिया बताओ। सही है, तो 6a²
किसी क्यूब का एग्जांपल दे सकती हो तुमने लाइफ में कभी? लूडो डाइस। दैट इज 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब देखो तो दो चीजें तो हो गई, अब एक और चीजें बताई जा रही हैं, दैट इज सिलेंडर। तो अर्पित मुझे ये बता दो कि सिलेंडर के लिए यदि इसका रेडियस r है और हाइट h है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया। ये भी एरिया ऑफ क्यूबॉइड है तो क्या सरफेस एरिया हुआ? टोटल सरफेस एरिया। सो PSA ऑफ सिलेंडर, देख लो तो ये जो बीच वाला है ये 2 पाई RH है इसका एरिया, और ऊपर क्या हुआ बोलो? पाई आर स्क्वायर, और नीचे का क्या हुआ? सर्कल का मालूम है कि नहीं? पाई आर स्क्वायर। और ये देख लो इसका सरकमफ्रेंस कितना है अगर खोल दिया जाए। मान लीजिए कोई कहे कि हम तो इसको खोल देंगे, ये जो है ये किसी शेफ की टोपी है, और कोई कहे हम तो इसको कैंची से कट कर देंगे, और कट करके खोल दिया, तो खोल देने के बाद ये बताइए कि ये जो इसका सरकमफ्रेंस है क्या 2 पाई आर ऐसे हो जाएगा? और हाइट h है तो बोलो ये बीच वाला जो है उसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच, तो इसका एरिया ये, और ऊपर नीचे का पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यदि 2 पाई आर कॉमन ले लिया जाए, h प्लस आर प्लस h, इतनी बात समझ आ गई? यदि तुमको समझ में आ गई ये सृष्टि तो तुम मुझे क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया बताओ। अच्छा वॉल्यूम पे आ गई तुम सीधा अगले चैप्टर से तो दौड़। 4 क्यूबॉइड का बताओ, ये वाला ले लो, है ना? क्या हुआ बोलो? LB नहीं दिया जाएगा। जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो ऊपर से देखने पे ना दिखे उसको कहते हैं पृष्ठीय तल, पीठ। पृष्ठीय तल का मतलब है लेटरल सरफेस विच इज नॉट विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम टॉप और बॉटम। तो अगर क्यूबॉइड को देखोगे तो ये अपनी पेंसिल बॉक्स ही देख लो, नहीं दिखेगा किनारे वाला। तो ये क्या है बोलो? ये BH और LH, तो यही तो हुए। तो क्या हो जाएगा बोलो? LSA ऑफ क्यूबॉइड। देखो 3 चीजें तुमको शॉर्ट बतानी है, LSA ऑफ क्यूबॉइड भी बताना है, LSA ऑफ क्यूब भी बताना है, और साथ में बताना है LSA ऑफ सिलेंडर। बोलो। LSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2HL प्लस बी, और सर LSA ऑफ क्यूब होता है 4A स्क्वायर, दैट इज 4A स्क्वायर, क्योंकि 2 छोड़ दोगे और ये सब A स्क्वायर है, क्योंकि ये A है ना तो इसका एरिया A स्क्वायर हो गया। और इसका भी बताओ जरा। सर 2 पाई। सो LSA ऑफ सिलेंडर इट इज 2 पाई RH। अब जरा देखो, तीन चीज तुमसे और पूछेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी बता दो। सर एक क्यूब का, हाँ। एक क्यूब, और क्यूबॉइड का, LBH, और इसका बोलो। पाई आर स्क्वायर H। अच्छा तो आप एक काम करो, दैट इज क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, इनका TSA LSA और साथ में वॉल्यूम, और एक का मैं पूछ रहा हूँ CSA का मतलब समझते हो? फ्लैट सरफेस एरिया किसमें होगा? सिर्फ सिलेंडर में होगा, बाकी में क्रॉस करना है। वॉल्यूम बाकी में ऐसे क्रॉस कर देना। तो ये फिल कर दो और एक पेन ले जाओ हमारे पास से, आप आ जाइए। आप सुबह पेन देने में बहुत परेशानी हो रही थी, तुम थे ही नहीं। तुम तो 6 भी लिख लेते हो, कोई लिख ही नहीं पाता है 6। कभी कभी 7 भी लिखा करो।
देख लो सब लोग 16H है, ऐसे बाद में फिर नहीं डाउट नहीं करना, 16H होता है वॉल्यूम, तो ये लोग डाउटफुल हो जाते हैं। घड़ी पे कपड़ा बांध के रखा है, रुमाल बांध के रखा करो, कोई चोरी वोरी कर दे। चमकदार घड़ी है तुम्हारी। इसमें फोटो भी आती है क्या? अब देखिए एक्सरसाइज 9.2 पे आओ। 9.2 से पहले आइए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 से एक्वेरियम का एक्सटर्नल मीटर दिया है 80/30/40। तो जो पहला होता है वो लेंथ मानी जाती है और दूसरा क्या माना जाता है? ब्रेथ। और तीसरा ये LBH करके ही माना जाता है, ऐसे माना जाता है। तो हमको इसको कवर्ड विथ कलर्ड पेपर, फेस, साइड फेस एंड बैक फेस। सामने से तो मछली दिखनी चाहिए ना, और ऊपर से खुला होगा क्योंकि पानी बदलना पड़ता है, एक्वेरियम तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इसमें सामने कुछ नहीं, सामने से कोई देखेगा, यहाँ पे पेपर लगाओ, इधर पेपर लगाओ, पीछे पेपर लगाओ, और बेस में भी क्या? फिर से पढ़ो कहाँ कहाँ पेपर लगाना है। बेस, तो बेस में पेपर लगा दो, ये है बेस। इसको साइड में इसको भी पेपर लगाना है क्या? और बेस में भी लगाना है, और बैक में भी लगाना है। तो ये बैक है, इसमें भी लगा दो। तो ऐसे में अदिति आप मुझे बताइए इसका क्या फार्मूला बनेगा? सो पेपर नीडेड, एरिया ऑफ पेपर नीडेड, बताइए। सर इसमें जो एरिया ऑफ बेस है तो वो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। तो बेस के लिए तो एक तो LB आपने बता दिया, आगे बोलो। सर जो साइड फेस है वो B इनटू H। तो BH है, ये LB हो गया, तो इसको क्या लिखें? सर 2BH। और बोलो पीछे वाला। सर लेंथ इनटू हाइट। LH ना, क्योंकि पीछे क्या है? LH। तो अब लक्षिता सारी वैल्यू ठीक कराओ। सर 80 into 30 plus 2 into 30 into 40 plus 80 into 40. 80 into 40, ये ठीक है। That is 2400। ये बताओ कितना है? Sir 244. सही है। और ये 3200 कितना हो जाएगा? Sir 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हम लोग लेंथ और ब्रेथ को कहीं किसी भी को भी ले सकते हैं, नहीं ले मतलब सकते। जरूरी है कि बेसिक को लेंथ हम्म? सर जरूरी है कि जो बेस है उससे को लेंथ इनटू ब्रेथ ले। हाँ, ये हाइट होगी। जो चीज रखने पर, जमीन पे रखने पर जो परपेंडिकुलर है अर्थ के, वो हाइट मानी जाती है। तो ये ही हाइट मानी जाएगी, किसी को भी नहीं ले सकते। जैसे कोई भी चीज रखी है, जूते का डिब्बा उल्टा पुल्टा नहीं रख सकते हो, जैसे रखा जाएगा वैसे ही रखा जाएगा, तो उसकी जो हाइट होगी। फ्रिज जैसे रखा जाएगा, टेढ़ा तो नहीं रख सकती हो, तो जो अर्थ के परपेंडिकुलर है वही हाइट है। डाइस के केस में कुछ भी ले सकती हो। अब जरा देखो एग्जांपल 5। इंटरनल मीजर ऑफ क्यूबॉइड रूम दिए गए, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो फिर से यही दे रहा, 12 मीटर इंटू 8 मीटर इंटू 4 मीटर, तो ये LBH हो गया।
और बताइए कहाँ कहाँ वाइट वॉशिंग करनी है। 4 वॉल्स करनी है तो हाँ पहले बताओ। सर सीटिंग भी करनी है। वो बात नहीं करनी है ना, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, बताओ क्या फार्मूला लगाओगे? 2H that is 2HL plus B, यानी 2LH plus 2BH। LB छोड़ दिया तो दिव्यांशी बताओ फार्मूला, वैल्यू डालो। So 4 ठीक है, और sir 12 plus 4 कैसे बता रही है? बेस की नहीं वैल्यू बता रही है। 20 that is 160 मीटर स्क्वायर। अब दिव्यांशी आगे क्या करें? so cost of height कॉस्ट, washing तो कॉस्ट तो दिया है, हमें क्या करना है आप बताओ। अच्छा कॉस्ट भी पूछा है ना, रेट दिया नहीं, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या आ जाएगी? सर सीलिंग भी होगा अगर सर वाइट सीलिंग का अलग से क्वेश्चन है, सीलिंग बाद में पूछना है। सर इसमें ऐड इसी में नहीं तो वो पहले 4 वॉल्स का है, उसी में नहीं है, 2 अलग अलग क्वेश्चन। दैट इज कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स। सर इसमें ऑल्सो भी लिखा था कि इट ऑल्सो वाइट वॉश। वो तो बाद में लिखा है, हमारी बुक में तो ऐसे ही लिखा है। लेकिन सर अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे ऐसे नहीं कर सकते, फिर आधा नंबर मिलेगा 5 मार्क्स। मतलब सर ऐसे सर की कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स फिर सर वो करें तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स निकाल दो और फिर कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स इंक्लूडिंग सीलिंग, दोनों के 2-2 नंबर हैं। अगर एक करोगे तो 2 नंबर खो दोगे। 2 चीज पूछी गई, 2 आंसर देने। तो अब जैसे रेट इनटू एरिया, तो रेट कितना है? ₹5 पर मीटर स्क्वायर, ₹5 पर मीटर स्क्वायर, और एरिया हो गया 160 मीटर स्क्वायर। तो ये सब बहुत सस्ते सस्ते कर रहे हैं। ₹800। अब निकालो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इंक्लूडिंग सीलिंग। एरिया ऑफ सीलिंग, ठीक है निकालो। इट इज LB, तो वो कितना हो जाएगा? तो 12 into 8 96 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अच्छा इसी में जोड़ना चाहते हो? इसी का एरिया, इसमें भी कॉस्ट। सर एरिया और सीलिंग अच्छा इसी का कॉस्ट निकालने उसी में जोड़ लें, ऐसा करना चाहते हो? ठीक है, और सीलिंग की स्पेलिंग करें तो सही करो उसको फिर। सीलिंग की स्पेलिंग भी ठीक कर लो। नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग to white washing of ceiling, that is equals to rate into area. So ₹5 upon meter square into 96 meter square, तो कितना हो जाएगा? 480। तो अब बोलो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? वाइट वॉशिंग 4 वॉल्स पर प्लस वाइट वॉशिंग 1 to 8। टोटल कॉस्ट वो सब लिख देना जैसे वो बता रहा है शो में। वाइट वॉशिंग ऑफ 4 वॉल्स प्लस वाइट वॉशिंग ऑफ सीलिंग, और अब देखो एग्जांपल नंबर 6। In a building there are 24 cylindrical pillars। एक पिलर का रेडियस दे रहा है, हाइट दे रहा है, तो पहले 24 का निकाल लो, फिर कॉस्ट निकाल लो। तो अब रेडियस दे ही रहा है, एक पिलर के बारे में पहले सोचें, तो इसका रेडियस क्या है? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर और 4 मीटर है। हमेशा जो कॉस्ट दी हो ना पलक, उसी में बदलो। कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर में दी है कि सेंटीमीटर में?
तो आप मुझे बता दीजिए कि जब तुम पिलर को पेंटिंग कराओगी तो इसका टोटल सरफेस एरिया लेना क्या ठीक रहेगा? क्योंकि ऊपर नीचे तो वो बंद है, पिलर तो सिर्फ यही दिखेगा ना, ऊपर नीचे तो फिक्स है ना, वहाँ तो नहीं पेंट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या लें बोलो? LSA जो ले लो, दैट इज कोई एक चीज ले लो। LSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बताइए। 2 पाई RH वैल्यू फीड कराओ। 2 into 22/7 into 0.28. बहुत अच्छा। देखो 0.28 का जो इसको मीटर बदल लिया है, क्योंकि मीटर में कॉस्ट हुई है, तो बाद में बदलने से अच्छा पहले ही बदल लो, तो दिक्कत नहीं होती है। 0.28 मीटर 100 से डिवाइड कर दिया इंटू 4। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इसको 7 से पहले कट कर दिया, अब क्या आएगा? 0.0. वेरी गुड। तो डेसिमल के प्लेस नहीं चेंज होते हैं डिवीजन में, अगर 2 डिजिट तो पीछे से 2 डिजिट पे ही आएगा। 0.04 या फिर 2 डिजिट का यूज़ किया इसीलिए एक 0 लगाया, तो ये लगा। तो ये देख लो। अब देखिए, तो अब जिसे नहीं पता है वो ऐसे करेगा, नहीं मान लो समझ में आ रहा है तो भी तुम्हारा सवाल गलत नहीं होगा। बाई 7 करके 100 कर लो, 28/100, समझे? इसे ऐसे भी कर सकती हो। और उससे कट कर लो, 4 आ गया। अब 4/100, अब 2 0 है तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो, तुम्हारा सवाल बच गया। सही है, तो ये चीज़ हो गई। तो अब ये मुझे बताइए लक्षिता, इसका मल्टीप्लाई करो। 44 आयुषी 0.8. हाँ, अब 2 से भी मल्टीप्लाई करो जरा 0.88 को। Sir, 0. ऐसा नहीं होता है, श्योर है? 2 से करो। 1.76 मीटर स्क्वायर आ गया, श्योर है? कौन सा 4 बचा? 4 भी बचा है, तो कितना आ जाएगा? 7.04 मीटर स्क्वायर। पलक अब आगे क्या करें? ठीक है, तो CSA ऑफ 24 पिलर्स निकालें। नो, CSA ऑफ 24 पिलर्स, तो 24 इंटू 7.04 मीटर स्क्वायर। इसको भी करके देखो। 168.96 मीटर स्क्वायर। अर्पित आगे क्या करें? दैट इज कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, इट इज रेट इनटू एरिया। कितना रेट है? ₹8 पर मीटर स्क्वायर। तो 1351.68। Now, example number 7. That is, find the height of cylinder whose radius is 7 centimeter. देख लो जस्मिता, रेडियस तो दे रहा है कि 7 सेंटीमीटर है, और हाइट पूछ रहा है, और टोटल एरिया भी दे रहा है। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि DSA ऑफ सिलेंडर का क्या फार्मूला है? 2 पाई r और r प्लस h। अब मुझे इसमें वैल्यू फिट करा दीजिए बस साइन। 2 into 22/7. 22/7। Sir, into 7. Sir, bracket is 7 plus 1. 7 प्लस सब करें क्या? हमारे हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, या तो एक हम नहीं क्या करें। 7 to 7. वो सब तो काट देंगे, लेकिन h का क्या करें? तो कभी सॉल्व ही नहीं होगा। हाँ। वो नहीं बता रही ना, ऐसे नहीं, वो सोचती है कि बिना पढ़े ही मैं सवाल कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास कमाल का दिमाग है।
तो वो दिमाग से कर रही है, बिना पढ़े कैसे कर लोगे तुम सवाल। अब 7 से 7 कट गया तो 968 और नीचे क्या आ गया, 44 है, 2 into 22 तो वहाँ क्या बचेगा 7 plus h, तो 2 से कट किया 4 8 4, 22 से दिव्या कट करो, नहीं सर 11 22 से कट दो, 22 22 है तो 22 2 जा 44, अभी 4 बचा 44, तो 22 2 जा 44, तो 22 आया कि नहीं। अब वरना 11 से भी लोग कट कर सकते हैं। तो अब ये 22 से सीधा पे 968 लो 22 से भी ये चमत्कारी लोग हैं, ये देखो। अब इसको माइनस करो, 15 सेंटीमीटर, तो एच आ गया 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब देखो एक्सरसाइज 12.1 निकालिए। इसका सेकंड क्वेश्चन करो, हल करिए। सिक्स्थ करो, सेवन और 9, ये 5 क्वेश्चन। हाँ फर्स्ट के करो, 12.1 के करो, 9.1 है। तो पुरानी बुक क्यों खरीद रहे हो, जमाना नए का है या फिर ओल्ड इज गोल्ड है।